प्रश्न 7। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के दो हल लिखें। तो प्रश्न 7 का ए है x जोड़ 2y बराबर 10। ठीक है, x जोड़ 2y बराबर 10। तो ये जो समीकरण है, ठीक है, इस समीकरण के दो हल लिखना है। तो x का मान अपने मन से कुछ भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। मान लीजिए x का मान अगर हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, जो भी मन है, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, कुछ भी इसमें अपने मन से x का मान रख सकते हैं, x का मान या y का मान रख सकते हैं। तो अगर y का मान अपने मन से रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अगर x का मान रखेंगे अपने मन से तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 0 रखते हैं तो हो जाएगा x के जगह पे 0, तो 0 जोड़ 2y बराबर 10। ठीक है, 0 जोड़ 2y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा? अतः y बराबर 10/2 यानी 5। ठीक है, तो अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमा देंगे। अगर x बराबर, तो x बराबर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 0 के बाद 1 ही रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर तो देखिए 4 जोड़ 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर 4 रखने पे देखिए x के जगह पे 4 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 2y बराबर 10 माइनस 4, 4 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बायां से दायां। तो y बराबर क्या हो गया? 10 में से 4 गया तो 6, 6/2, 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा यानी 3। तो y बराबर 3 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे, इसका दो मान आ चुका है, दो हल आ चुका है। तो लिखेंगे अब इस प्रकार x जोड़ 2y बराबर 10 के दो हल हैं। दो हल हैं, तो दो हल कौन कौन हो जाएगा? तो देखिए x बराबर 0 रखे थे तो y बराबर कितना आया था? 5। x बराबर 0 रखने पे y बराबर 5 आया था। तो 0,5 लिख देंगे, फिर इसको कोष्ठक में करके फिर कॉमा देंगे। उसके बाद x बराबर 4 रखने पे y बराबर 3 आया, तो लिखेंगे x का मान 4 और y का मान 3। तो ये हो गया। इस प्रकार x + 2y बराबर 10 के दो हल हैं कौन कौन? 0,5 और 4,3। तो x का मान पहले होता है, उसके बाद y का मान। ठीक है, इस तरह का क्रमित युग्म में x y, x, y, x, y। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न 7 का ए हल करेंगे। ठीक है, अपने मन से मान रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि आंसर जो किताब में दिया हुआ है वही आना चाहिए। इसमें कुछ भी मान रख के आ सकता है कोई भी उत्तर। ठीक है, बस बना हुआ सही होना चाहिए। तो इसी तरह प्रश्न 7 का बी सी डी ई एफ इसी तरह हल करना है। ठीक है, तो बी में है 4x जोड़ 3y बराबर 12। ठीक है, तो ये समीकरण दिया हुआ है। तो x बराबर कुछ भी मान रखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 कुछ भी। तो x बराबर
मान लीजिए एक्स बराबर हम 10 रखते हैं, ठीक है। एक्स बराबर 10 रखने पर, ठीक है, तो एक्स बराबर 10 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 × 10 जोड़ 3y बराबर 12, 4x यानी 4 × 10 जोड़ 3y बराबर 12, तो 10 चौक 40, तो 40 जोड़ 3y बराबर 12, इसको लिख देंगे। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 40, 40 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 12 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28 यानी -28, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -28/3, ठीक है। तो अगर x बराबर 10 रखे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -28/3, ठीक है। अगर x बराबर हम मान लीजिए x बराबर 9 रखते, ठीक है, x बराबर 9 रखने पे कितना आता, x बराबर 9 रखने पे तो 4 × 9 जोड़ 3y बराबर 12, इसको लिख लेंगे। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 36, देखिए 9 चौक 36 इधर जाएगा तो y बराबर -6 में से 2 गया 4, 3 में से गया 2 यानी 24, -24 बटा 3 यानी क्या हो गया, -8। तो लिखेंगे अतः 4x जोड़ 3y बराबर 12 के दो हल हैं। दो हल हैं तो x बराबर 10 रखने पे देखिए कितना आया, y बराबर -28/3। तो कोई ज़रूरी नहीं है आप इतना बड़ा मान रखें, बस हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा मान रखे थे। तो x बराबर आप 0, 1 छोटा मान ही रख करके उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। तो छोटा मान रखिएगा तो इतना मेहनत नहीं लगेगा, मतलब आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस हम एक रखे थे कि समझाने के लिए बड़ा मान। तो x बराबर 10 रखने पे y बराबर कितना आया, -28/3, और x बराबर 9 रखने पर y बराबर आया -8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10, -28/3, ये हो गया एक हल, फिर कॉमा देंगे। अब x बराबर 9 रखने पे कितना आया था, -8, तो इस तरह ये हो गया दो हल, 10, -28/3, 9, -8। तो इस तरह देखिए अब आपको करना है CDEF सब आपको करना है, बस मान छोटा ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 0, 1, 2, ठीक है। x के जगह पे तो y का मान आ जाएगा, बस दो ही इसका उत्तर लाना है, दो ही हल इसका निकालना है, ठीक है। तो x बराबर दो बार मान रखेंगे तो y बराबर भी 2 बार आ जाएगा, ठीक है। जैसे x बराबर एक बार रखने पे 10 रखने पे y बराबर इतना आया, उसी तरह x बराबर 9 रखने पे y बराबर -8 आया, उसी तरह CDEF भी इसी तरह हल होगा। एफ हम हल कर देते हैं, ठीक है। एफ में दिया हुआ है 3y जोड़ 4 बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए x तो है ही नहीं तो लिख सकते हैं, x नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0, x जोड़ 3y जोड़ 4 बराबर 0, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब नहीं है तो 0 गुणांक हम इसका लिख सकते हैं, 0 × x, ठीक है। x नहीं है तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 0 है, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। अब देखिए x बराबर 2 रखने पे तो 2 × 0 0 ही हो जाएगा, तो 0 × 2, 0 × x है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 0 है, क्योंकि इस समीकरण में x तो है ही नहीं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में 0 × x जोड़ 3y जोड़ 4 बराबर 0, तो x बराबर 2 रखने पे 0 × 2 जोड़ 3y जोड़ 4 बराबर 0, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 × 2 0 हो गया, तो 0 जोड़ 3y जोड़ 4 बराबर 0, इस तरह से लिख लेंगे। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, -4, 4 इधर जाएगा तो -4, तो y बराबर -4/3, यानी x बराबर
अगर 2 रखे तो y बराबर कितना आ जाएगा -4/3। ठीक है, x बराबर 2 रखने पे y बराबर कितना आ जाएगा -4/3। अगर x बराबर 5 रखते हैं तो x बराबर 5 रखने पर, ठीक है, x बराबर 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा 0 गुना 5। देखिए x का गुणांक 0 है तो 0 गुना 5 जोड़ 3y जोड़ 4 बराबर 0 लिख लेंगे। तो 0 गुना 5 क्या हुआ 0। ठीक है, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा -4, इधर जाएगा 4 तो बाएं से दाएं तरफ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 गुना 5 भी 0 ही होगा, तो y बराबर भी -4/3 होगा। यानी 0 का गुणांक अगर x का गुणांक अगर 0 हो, यहाँ पे x नहीं है तो x का गुणांक अगर 0 हो तो x बराबर कुछ भी रखे तो y का मान कितना आएगा -4/3 ही आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 3y जोड़ 4 बराबर 0 के 2 हल हैं। क्या क्या हल है, तो x बराबर 2 रखने पे कितना आया y बराबर -4/3, तो लिखेंगे 2, -4/3, अब देखिए x बराबर 5 रखने पे y बराबर कितना आया -4/3, तो लिखेंगे 5, -4/3, यानी x बराबर कुछ भी रखे तो y बराबर -4/3 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न 7 का A, B और F, ठीक है, 3 हम हल कर दिए हैं, बाकी सब अब आपको करना है हल। प्रश्न 8, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 3 हल लिखें। तो देखिए प्रश्न 7 के ही जैसा इसको भी हल कर लेंगे, बस 3 हल लिखना है, यानी x के जगह पे 3 बार मान रखना है। जैसे x के जगह पे 1 रखेंगे तो y के जगह पे y बराबर कुछ आएगा, फिर x बराबर 2 रखेंगे तो भी y के बराबर कुछ आएगा, फिर x बराबर 3 रखेंगे तो y के बराबर कुछ आएगा, तो उन सबको लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से 3 बार, देखिए 1 बार हुआ इतना, 2 हल 2 बार हुआ, उसके बाद तीसरा हल भी लिख देना है। ठीक है, तीसरा बार भी इसी तरह रखेंगे, x बराबर कुछ, मान लीजिए यहाँ पे 5 रखे तो 6 रखेंगे, यानी जो मन है वो रख देंगे। ठीक है, तो 3 हल निकाल लेना है, तो इसी तरह बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी तरह लिखते जाएंगे। जैसे x बराबर 2 रखने पे किए थे उसी तरह फिर x बराबर 5 रखने पे फिर एक बार रखेंगे, x बराबर 7 रखने पे, इसी तरह कुछ भी। तो प्रश्न 8 में 3 हल निकालना है, जैसे प्रश्न 7 में 2 हल निकाले थे, उसी तरह 3 बार मान रखना है x का, तो 3 हल हो जाएगा। ठीक है, 3 बार y का मान आ जाएगा। तो प्रश्न 9 भी उसी तरह हल करेंगे, बस इसमें 4 हल निकालना है। देखिए तो x बराबर 4 बार मान रखेंगे, ठीक है, जैसे इसमें 2 बार मान रखे थे, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, तो 4 हल निकाल लेना है। तो प्रश्न 9 भी अब आपसे हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न एक ही जैसा है, बस x का मान इसमें 2 बार रखना है, तो 2 बार y का मान आ जाएगा, यानी 2 हल निकल जाएगा। और 8 में, प्रश्न 8 में x का मान 3 बार रखना है। ठीक है, एक एक करके, तो y का मान आते जाएगा 3 बार। उसी तरह प्रश्न 9 में x का मान रखते जाना है 4 बार तक, तो y का मान भी 4 बार आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हल निकालना है इसका। अब देखिए प्रश्न 10 हम हल कर देते हैं अभी। क्या निम्नलिखित मान युग्म समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं, जांचें। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो a में दिया हुआ 1 1, तो x पहले होता है उसके बाद y, तो x के जगह पे 1 रखेंगे, फिर y की जगह पे भी 1 रखेंगे। अगर 4 आ गया तो हाँ लिखेंगे, a हल है। उसी तरह b में रख के देखेंगे, x के जगह पे 2, y की जगह पे 0। c वाला, c में जो दिया हुआ है तो x की जगह पे 6 रखेंगे और y की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, अगर 4 आ जाएगा इस समीकरण में रखने पे, तो ये जो मान दिया हुआ है युग्म समीकरण, यानी ये जो मान दिया हुआ है इस युग्म समीकरण का हल होगा। ठीक है, हाँ लिखेंगे, तो इसको हल कर देते हैं। तो प्रश्न 10 का समीकरण है x - 2y बराबर 4। अब देखिए a में दिया हुआ 1 1,
तो एक यानी x की जगह पे एक रखेंगे और y की जगह पे भी एक रखेंगे, क्योंकि एक एक दिया हुआ है a में। ठीक है, तो कितना आता है देखिए, बायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, बायां पक्ष है इस समीकरण का। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न 10 इस तरह से लिखेंगे, देखिए समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, तो बायां पक्ष पहले लेंगे, बायां पक्ष बराबर 4 लाना है। तो बायां पक्ष क्या है यहाँ पे, तो बायां पक्ष बराबर है x माइनस 2y। ठीक है, तो x का मान 1 दिया हुआ है और y का मान भी 1 है। ठीक है, एक एक दिया हुआ है a में। अभी a हल कर रहे हैं, प्रश्न 10 का a। ठीक है, अब देखिए, तो हो गया 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। हमें क्या लाना था, 4 लाना था दायां पक्ष। तो ये दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं का चिन्ह देंगे, बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न 10 का ए का नहीं। ठीक है, यानी अगर 4 आ जाता, देखिए ए में जो विकल्प दिया हुआ है एक एक, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पे अगर 4 आ जाता तब तो हाँ लिखते, यानी हल है ये इस समीकरण का। ठीक है, अब देखिए b में आ जाते हैं, तो b में भी उसी तरह रखेंगे। तो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, तो बायां पक्ष लेंगे, तो बायां पक्ष बराबर x माइनस 2y। तो b में देखिए x बराबर 2 दिया हुआ है और y बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 माइनस 2 गुना 0, 2 गुना 0 0 हुआ, तो 2 माइनस 0 2। तो ये देखिए दायां पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक है, दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो हम बराबर नहीं का चिन्ह देंगे, बराबर नहीं है दायां पक्ष के, बराबर नहीं दायां पक्ष। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ, तो इसका भी उत्तर नहीं देंगे। अब सी हल करते हैं, तो सी में भी यही समीकरण लिखना है, x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, बायां पक्ष लेना है पहले, बायां पक्ष बराबर x माइनस 2y। अब देखिए सी में x का मान 6 दिया है और y का मान 1 दिया है, तो 6 माइनस 2 गुना 1 2 बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, यानी यह है दायां पक्ष के बराबर। देखिए दायां पक्ष कितना है, 4 है, तो ये तो 4 आ गया है, तो यानी हाँ लिखेंगे, इसका हाँ होगा उत्तर, यानी ये जो मान है इस युग्म समीकरण का हल है। ठीक है, तो सी में हाँ लिखेंगे इसका उत्तर। अब देखिए डी, तो डी में भी समीकरण लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर 4। फिर से बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर कितना है, x माइनस 2y। अब डी में देखिए x बराबर 12 दिया हुआ है, 12,4 है, तो x की जगह पे 12, क्योंकि x वाला मान पहले होता है, तो 12 माइनस 2 गुना y की जगह पे 4, तो 12 माइनस 4 दूना 8, 12 में से 8 गया तो 4। देखिए आ गया है दायां पक्ष के बराबर। ठीक है, 4, तो लिखेंगे बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो इसका उत्तर हाँ होगा, यानी ये जो मान दिया हुआ है डी में वह इस युग्म समीकरण का हल है। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न 10 हल कर देंगे। प्रश्न 11, उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके 3 हल निम्न मान सारणी से प्राप्त होते हैं।